बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर विवेक का प्रकाश धीमा पड़ने लगा था। मनुष्यों के भीतर स्वार्थ बढ़ता जा रहा था। राजा अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार के लिए लड़ रहे थे। रिश्तों की गर्माहट राख बन चुकी थी। ऋषियों के मन में भी था कि यह युग अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही कोई बड़ी घटना घटने वाली है। उसी समय हिमालय की शीतल वादियों में, जहां वायु भी मानो तपस्यारत प्रतीत होती थी, एक महान योद्धा का जन्म होने वाला था, बर्बरीक। जिस दिन बर्बरीक का जन्म हुआ, गांव के लोग आश्चर्य में भर गए। आकाश अचानक शांत हो गया, जैसे किसी महाशक्ति ने वातावरण पर हाथ रखकर सब कुछ थाम लिया हो। उसी क्षण बादलों में हल्का सा झिलमिलाता प्रकाश फूटा और गांव के चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का विस्तार हो गया। वह शक्ति किसी एक मनुष्य की नहीं, एक पूरे युग की घोषणा थी कि धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य आत्मा धरती पर प्रकट हुई है। यह बालक भीम का पौत्र और गटोकरा का पुत्र था, लेकिन उसका तेज कई जन्म आगे तक गूंजने वाला था। बर्बरीक बचपन से ही सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि लोग उसकी ओर देखते ही शांत हो जाते। उसकी कलाई में ऐसा सामर्थ्य था कि 5 वर्ष की उम्र में ही वह मोटे मोटे वृक्षों की टहनियां तोड़कर खेलता था। गांव के बुजुर्ग कहते कि यह बालक किसी अर्षि की तपस्या का फल होगा, लेकिन उसकी मां मोरेवी जानती थी कि उसका पुत्र शक्तिशाली है, पर उससे भी अधिक दयालु है। वह चींटी पर पैर पड़ जाने पर भी व्याकुल हो जाता, घायल पक्षियों को खुद अपने हाथों से चारा खिलाता और किसी रोते हुए को देखकर तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाता। जब वह 8 वर्ष का हुआ, उसकी धनुर्विद्या देखकर बड़े बड़े योद्धा हैरान रह जाते। उसके तीर की गति इतनी तीव्र थी कि हवा भी हार मान ले, लेकिन उसकी मां उसे हमेशा समझाती, पुत्र, शक्ति का अहंकार मत करना। अस्त्र तभी पवित्र होते हैं जब वे धर्म की रक्षा करें। बर्बरीक इस वचन को अपने भीतर ऐसे संजोता जैसे कोई साधु अपनी माला संजोता है। उनके भीतर एक और भावना भी धीरे धीरे अंकुरित होने लगी, अद्भुत दिव्य शक्तियों को पाने की इच्छा। धर्म की नींव रक्षा से ही मजबूत होती है। इसीलिए बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह मां कात्यायनी की कठिनतम साधना करेगा। वह जंगलों में गया, जहां घनघोर अंधेरा रात को और गहरा बना देता था। वह उन पर्वतों पर गया जहां हवा की सांस भी चट्टानों से टकराकर कराह उठती थी। उसने कई दिनों तक जल तक नहीं लिया। उसकी तपस्या का तेज इतना था कि जंगल के पशु भी उसके निकट शांत हो जाते। 3 वर्षों की साधना के बाद देवी कात्यायनी प्रकट हुई। उनका रूप ऐसा था कि सूर्य की रोशनी उनके सामने धुंधली लगने लगती। बर्बरीक फोल्डेड हैंड्स कर उनके सामने झुक गया। देवी ने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें 3 दिव्य तीर प्रदान करती हूं। ये तीर साधारण नहीं। एक तीर जिसे छुएगा उसे संसार की कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा तीर जिस लक्ष्य को चुनेगा उसे कोई बचा नहीं सकेगा। और तीसरा तीर दोनों का स्वामी है, जो दुनिया घूमकर तय करेगा कि किसे बचाना है और किसे समाप्त करना है। इन 3 तीरों से तुम अकेले पूरे ब्रह्मांड का युद्ध समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, माता, मैं इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। उधर हस्तिनापुर में कलह बढ़ रही थी। कौरव और पांडव के बीच मतभेद अब दरार नहीं, एक गहरी खाई बन चुके थे। दुर्योधन का अहंकार पहाड़ की तरह अडिग था और पांडवों का धर्म पर्वत की तरह स्थिर। कृष्ण ने भी शांति का संदेश लेकर प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। अंततः वह समय आ गया जब महाभारत का महान युद्ध निश्चित हो गया। बर्बरीक ने युद्ध की आहट सुनी तो उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे इस युद्ध को देखेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। यही उनका प्रण था, कमजोर का साथ देने का प्रण। युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने अपनी मां मोरेवी के चरण छुए। मां ने पूछा, पुत्र, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं जहां देखूंगा कि कोई पक्ष हार रहा है, मैं उसी का पक्ष ले लूंगा। माता एक क्षण के लिए मौन रहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यह वचन छोटा दिखाई देता है, पर यही पूरा युद्ध प्रभावित कर सकता है। बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धरती की कंपन बदलती गई, मानो रणभूमि का हृदय अग्नि से तप रहा हो। अचानक उन्हें मार्ग में एक वृद्ध साधु मिला, जिसने शांत नजर से उन्हें देखा। ये साधु वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण और भविष्य का संतुलन जानने के लिए वेश बदला था। कृष्ण ने उनसे पूछा, वीर, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, माता, मैं जहां देखूंगा कि कोई पक्ष हार रहा है, मैं उसी का पक्ष ले लूंगा। माता एक क्षण के लिए मौन रहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यह वचन छोटा दिखाई देता है, पर यही पूरा युद्ध प्रभावित कर सकता है। बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धरती की कंपन बदलती गई, मानो रणभूमि का हृदय अग्नि से तप रहा हो। अचानक उन्हें मार्ग में एक वृद्ध साधु मिला, जिन्होंने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण और भविष्य का संतुलन जानने के लिए वेश बदला था।
कौन हो? कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं बर्बरीक, भीम का पौत्र, युद्ध देखने जा रहा हूं और यदि किसी पक्ष पर पराजय की छाया पड़ी, मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने अस्त्र हैं? बर्बरीक ने कहा, सिर्फ 3 तीर, पर ये तीनों तीर पूरे युद्ध क्षेत्र का स्वरूप कुछ ही श्वासों में बदल सकते हैं। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक विशाल पेड़ दिखाया जिस पर असंख्य पत्तियां थीं। उन्होंने कहा, क्या तुम इन सभी पत्तियों को एक ही तीर से भेद सकते हो? बर्बरीक ने तीर चलाया। तीर पहले हवा में रुका, फिर बिजली की तरह चमकते हुए हर पत्ती को छू आया और वापस लौट आया। कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, पर तीर ने उसे भी ढूंढ लिया और हल्का सा कट दे आया। कृष्ण समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध भूमि में आया तो पहले कौरव हारेंगे, बर्बरीक उनका साथ देंगे, फिर पांडव हारेंगे और बर्बरीक उनका साथ देंगे, और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचेंगे। यह युद्ध किसी एक योद्धा की शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, यह युद्ध धर्म की नींव को बचाने के लिए था। कृष्ण ने कहा, वीर, मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, जो चाहे मांग लीजिए। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को संसार में शांति उतर आई। कोई और होता तो भय से कांप उठता, पर बर्बरीक की आंखों में अजीब सी दिव्यता उमड़ आई। उन्होंने समझ लिया कि यह साधु स्वयं विष्णु है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि मेरा सिर धर्म की रक्षा में काम आए तो इससे पवित्र मृत्यु कोई नहीं। और फिर बिना संकोच के उन्होंने अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण ने उस सिर को अपने हाथों में उठाया, मानो विश्व के सबसे पवित्र पुष्प को उठा लिया हो, और कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध प्रारंभ हुआ। बर्बरीक का सिर साक्षी बनकर देखता रहा। भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की शक्ति, अर्जुन के तीरों की वर्षा, भीम का क्रोध, दुर्योधन का अहंकार, द्रोण की वेदना। उसने देखा कि युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं, मन से भी लड़ा जाता है। और उसने एक और बात देखी, हर निर्णायक क्षण में कृष्ण ही खड़े थे। कभी रथ चला रहे थे, कभी किसी योद्धा को भ्रम से मुक्त कर रहे थे, कभी तीरों की दिशा बदल रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों ने कहा, विजय हमारी है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, विजय का निर्णय वह करेगा जिसने पूरा युद्ध निष्पक्ष देखा है। बर्बरीक के सिर ने कहा, जहां भी मैंने देखा वहां तो बस कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। विजय उन्हीं की है। कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए का सहारा बनोगे, जो भी तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी सुनोगे। युग बीत गए और एक दिन राजा रूप सिंह चौहान की रानी को स्वप्न आया कि रेगिस्तान की रेत में एक दिव्य सिर दबा है। खुदाई हुई और वही बर्बरीक का सिर मिला। वहीं खाटू में मंदिर बना जहां आज श्याम बाबा विराजते हैं। उनके दरबार में लाखों लोग आते हैं, कभी पैदल, कभी नंगे पांव, कभी कई 100 किलोमीटर चलकर। जो टूटे हुए आते हैं वे जुड़कर जाते हैं। जिनके जीवन में अंधेरा छाया हो उनके लिए आशा का दीपक जल उठता है। श्याम बाबा कहते हैं, मैं मन की सुनता हूं, जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी हर पीड़ा मैं जान लेता हूं। इस प्रकार बर्बरीक की यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि त्याग, धर्म और आस्था की अमर गाथा है। यह स्मरण दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी विजय वह होती है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ का सिर काटकर धर्म के चरणों में चढ़ा देता है। और आज भी जब कोई कठिनाई में होता है, टूट जाता है, रो पड़ता है, तो उसके होठों पर एक ही नाम आता है, श्याम बाबा हारे का सहारा।